वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डाइजेशन एंड इट्स फेजेस। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड are converted into smaller and diffusible molecules that can cross the membranes is called digestion। डाइजेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज साइज के नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर साइज के और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में प्रोटीन्स की केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन को देखा जा सकता है। मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें स्टमक की मस्कुलर कंट्रैक्शन के थ्रू प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, और केमिकल डाइजेशन में स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिक जूसेस और डिफरेंट एंजाइम्स लाइक पेप्सिन और एसिड्स वगैरह उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन के लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन किया जाता है सो दैट के वो मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके सेल्स तक पहुंच सकें। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन। और सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट्स, amino acids, simple sugars, fatty acids and vitamins. Such substances are usually part of large molecules like proteins, lipids and polysaccharides. हम जो भी फूड इनटेक करते हैं उसमें लार्ज साइज के प्रोटीन्स, लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स टाइप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन्स की सेल को क्रॉस करके सेल्स तक नहीं पहुंच सकते। So to convert such large and non-diffusible molecules into smaller and diffusible molecules, digestion is required. So this can cross the cell membrane to enter the cell. तो इन लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स को डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके सेल्स में एंटर हो सकें। बिकॉज हमारी बॉडी में मौजूद हर सेल को डिफरेंट काइंड के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी के साथ साथ ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स और विटामिन्स रिक्वायर होते हैं। अब ये सब चीजें हमारी बॉडी में फ्रीली एनवायरनमेंट में तो प्रेजेंट नहीं होती। सो इन लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके ये इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स को गेन किया जाता है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसलिए डाइजेशन का प्रोसेस लिविंग बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, इन पॉलीसेक्राइड्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट किया जाता है लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। इसी तरह से लिपिड्स अगेन लार्ज साइज के नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन किया जाता है। इसी तरह से प्रोटीन्स को जो कि लार्ज साइज के नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब चलते हैं हम फेजेस ऑफ डाइजेशन की तरफ। देयर आर मेन 5 फेजेस ऑफ डाइजेशन। नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, Number 3 absorption, then assimilation and finally defecation। इस डायग्राम में इन फेजेस को देखा जा सकता है लाइक ingestion, digestion, absorption and then ingestion। Let us discuss each phase one by one। Number 1 is the ingestion। It's the process of taking in food। फूड के इनटेक करने के प्रोसेस को ingestion बोलते हैं। Next is the digestion। In this process complex substances are broken up into simpler substances। डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ यानी बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है और फूड के कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। देन फूड बकल कैविटी से एसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंड देन इंटेस्टाइन में एंटर होती है, जहां स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस की डाइजेशन होती है। नेक्स्ट फेज इज द एब्जॉर्प्शन, दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ। डाइजेस्टेड फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स को डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स में भेज दिया जाता है। Next step is the assimilation. In this process, conversion of absorbed simple food into complex substances occur. Assimilation के प्रोसेस में सिंपल absorbed फूड को ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू
उन सेल्स तक ले जाया जाता है जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड स्टेप में इस सिंपल एब्जॉर्ब्ड फूड को लीवर तक ले जाया जाता है and then from here to the cells where these nutrients are required. Cells इन nutrients को different functions के लिए use करते हैं. For example, energy requirement को पूरा करने के लिए, that is required for the respiration. In another case, amino acid से proteins की formation के लिए और different body organs की formation के लिए उसे utilize किया जाता है. The last phase is the defecation. It's the elimination of undigested food from the body. अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है जहां से इसको बॉडी से एलिमिनेट करवा दिया जाता है। सो आज के लेक्चर में हमने सीखा व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन एंड फेजेस ऑफ डाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।